हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिट गेम पर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अब नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए आप भविष्य कोचिंग में आइए और अपनी स्टडी कीजिए। देखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficient। जो कोफिशिएंट है उनका जीरोज भी फाइंड करना है और रिलेशनशिप बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा है। तो देखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का फाइंड करेंगे जीरोज। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का 8 इक्वल में 0 लगा देंगे। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखेंगे कि इसके जो फैक्टराइजेशन है यहां पर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पता कैसे करेंगे कि ये इससे फैक्टराइज होते हैं, इसके फैक्टराइज में से ये लिया जाता है। अब देखो, दो फैक्टराइज होंगे तो 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 वो चला जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 2 ही बचेगा। 4 और 2 का इंटू करने से आपका 8 बचेगा। इसलिए इसको फैक्टराइज करना बहुत जरूरी होता है कि इसमें से दोनों को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये आना चाहिए, ये बीच वाला डिजिट, और इंटू कर दिया जाए तो ये लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल में 0। अब 8 2 2 के पेयर बना लेते हैं और इनमें से कॉमन क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है उसको ले लेते हैं। x माइनस 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और यहां पर क्या बचा आपका x माइनस 2 सॉरी 4 इक्वल में 0। अब देखेंगे x माइनस 4 और x माइनस प्लस का 2 इक्वल 0, x माइनस 4 इक्वल 0, x माइनस प्लस का 2 इक्वल 0। अब इसको साइन ले जाएंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 और x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये आपके अदर जीरोज हो गए। क्या हो गए? अदर जीरोज। तो ये आपके अदर्स जीरोज हो गए। तो अदर्स जीरोज में क्या लिखेंगे, 4 कोमा माइनस 2। ये माइनस 2 कोमा 4 कर सकते हैं, ये जो आपका होगा तो माइनस 2 कोमा 4। अब देखेंगे आपको रिलेशनशिप बताना है, तो ये ध्यान रखना है रिलेशन में क्या होता है, अल्फा ये कोफिशिएंट है, ये आपके जीरोस हैं, यानी अल्फा सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस। यहां पर लिखना है रिलेशन शिप। अब रिलेशनशिप में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, इसमें देखेंगे कि ये कह रहा है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स रहता है यहां रखना, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, जो आपका x है, पहले इसमें से सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज में देखेंगे x का निकाल के बताएंगे तो ये क्या है, माइनस 4 प्लस माइनस 2 इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 2 है, तो देखेंगे माइनस लगाएंगे, माइनस का 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है 1 है,
1 लिख देंगे। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 इक्वल में कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना हुआ 2 इक्वल टू, ये आपका रिलेशन में आ गया। देखो दोनों सेम है इसलिए ये दोनों रिलेशन इक्वल है। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पर आपका क्या कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है ये, तो यहां पर देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला ये आपका माइनस का 2 है, फिर इनटू में आएगा आपका 4 इक्वल में क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म आपका कितना है जो इसमें से होगा, कांस्टेंट टर्म आपका माइनस का 8 है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इसका इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 8 माइनस का इक्वल में ये भी आपका माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये आपके रिलेशन बिटवीन हो गए। इस तरह से इन सवालों को ध्यान करके लगाना है, क्योंकि आपको देखना है कि इनका पहले आपको जो लास्ट वाला डिजिट है उसका फैक्टराइजेशन करना जरूरी है, इसलिए ये आपको ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।